इस पिक्चर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़का है जो एक इलेक्ट्रिक पोल के सामने खड़ा हुआ है और इस लड़के और इलेक्ट्रिक पोल के बीच में जो दूरी है वो 10 मीटर की है, राइट। और ये लड़का जो है उसकी हाइट है 2 मीटर की और ये इलेक्ट्रिक पोल पे जो लैंप लगा हुआ है वो एक शेडो कास्ट कर रहा है इस लड़के की कितने की 2 मीटर की, राइट। तो हमको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक जो पोल है उसकी हाइट कितनी है, इसको फाइंड करना है। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, बाय ट्रिग्नोमेट्री और बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दोनों तरीके से सीखेंगे हम 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सीखे तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं तो आपको एक छोटा सा ट्राइंगल दिखेगा और ये क्या होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा होता है बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है tan थीटा में। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा को हम वैसे का वैसे लिखेंगे और बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देंगे और हम कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 1। और tan थीटा की वैल्यू कब आती है 1 भाई, आपको तो पता ही होगा। tan थीटा की वैल्यू 1 आती है tan 45 डिग्री, राइट। तो tan से tan कैंसिल कर देंगे, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 45 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अगर हम बड़े ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, बड़ा वाला ट्राइंगल की जो हाइट है वो है परपेंडिकुलर h है और जो बेस है वो कितना है tan + 2 12, राइट। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो h अपॉन 12, तो 12 चल जाएगा हमारा मल्टीप्लाई होने, तो h मतलब हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 × 12 मतलब h इज इक्वल्स टू 12 मीटर। मतलब जो हाइट है पोल की वो कितनी होगी 12 मीटर की। अगर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल की तरफ से करके देखेंगे तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल मतलब ये छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को हमें क्या करना है सिमिलर करना है। तो सबसे पहले तो ये कॉमन हमारा, चाहे छोटा ट्राइंगल देखो या बड़ा ट्राइंगल देखो, दोनों में ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, राइट। और दूसरी चीज क्या है, ये वाला ट्राइंगल भी 90 डिग्री बना रहा है और ये वाला ट्राइंगल भी 90 डिग्री बना रहा है। तो दो एंगल्स अगर सेम होते हैं दो ट्राइंगल के अंदर तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। और दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। देखो अब आगे जल्दी से, तो यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी और इसकी हाइट होगी उसका प्रपोर्शन किसके इक्वल होगा, इसकी जो बेस होगा और इसका जो बेस होगा। मतलब छोटे वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 2 और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना है tan + 2 मतलब 12, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 1, राइट। यहाँ पे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 12। तो दोनों तरीके से आपने सीख लिया है कि कैसे यहाँ पे हाइट निकालनी है इलेक्ट्रिक पोल की। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।